आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जे मेंस के 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या है, कोई फंक्शन है जो कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी और जीरो से लेकर इन्फिनिटी में ही डिफाइन है, यानी पॉजिटिव में डिफाइन है। बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू ई के बराबर दे रखा है। इसके बाद अपने के पास क्या दे रखा है, ये लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स दे रखा है, ये टी है नॉट 1 है। टी स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी और अपॉन में अपने क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है देन एक्स इक्वल टू अपने के पास क्या होगा, तो यहाँ पर अपने पास एक्स क्या रखे जो कि अपने पास ये 1 के बराबर हो जाए। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, सबसे पहले लिमिट सॉल्व कर लीजिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू टी टेंडिंग टू कहां दे रखा अपने के पास एक्स के बराबर है, हाँ या ना। और यहां से दे रखा अपने पास टी स्क्वायर इंटू ये आ गया एफ है, एफ स्क्वायर एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी के बराबर और होल अपॉन में अपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे, तो होल अपॉन में टी माइनस एक्स के बराबर और इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। सबसे पहले इसका चेक कर लीजिए कि ये कौन से फॉर्मेट बन रहे हैं। तो जैसे ही अपने इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स वेरिएबल नहीं है इस बार अपने पास वेरिएबल टी है, एक्स तो पुट कर रहे हैं। तो जैसे ही अपने पास एक्स पुट करेंगे टी की जगह तो ये आ गया अपने पास 0/0 फॉर्मेट बन रहे हैं। चेक कर लीजिए 0/0 फॉर्मेट बन रहे हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए, एल हॉस्पिटल रूल जैसे लगाएंगे तो अपने पास वेरिएबल कौन है, टी है। तो टी को डिफरेंशिएट करें तो 2t इंटू एफ स्क्वायर एक्स तो एज टी जाएगा माइनस टाइम्स इस बार एक्स स्क्वायर एज टी जाएगा और ये इसका सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएट तो 2 एफ ऑफ एक्स के बराबर, सॉरी एफ ऑफ टी के बराबर और माई इंटू एफ डाइस टी के बराबर, हाँ या ना, एफ डाइस टी के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा 1 आएगा, 1 लिखना कोई जरूरी है नहीं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू टी टेंडिंग टू एक्स के बराबर। अब टी की जगह जहां जहां टी है तो एक्स की जगह एक्स का वैल्यू पुट कर लीजिए। तो यह आ गया अपने पास 2t एफ स्क्वायर टी के बराबर माइनस एम, सॉरी टी की जगह एक्स पुट करना है ना, यह आ गया अपने पास टी की जगह एक्स पुट करना है। तो यह आ गया अपने पास 2x एफ स्क्वायर एक्स के बराबर माइनस टाइम्स यह आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और इंटू आ गया अपने पास 2 एफ ऑफ एक्स के बराबर और इंटू एफ डैश एक्स के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। कुछ कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहे हैं, 2x और f ऑफ x भी कॉमन आ रहे हैं। ये कॉमन आ जाएंगे तो अपने पास बचेगा क्या, अंदर में अपने पास बचेगा बंदर। तो f ऑफ x बच गया और क्या बचा, f ऑफ x इधर बच जाएंगे माइनस टाइम्स x इंटू एफ डैश एक्स बच जाएंगे, हाँ या ना, ये बच जाएंगे और इक्वल टू 0 के बराबर। ये तो अपने पास 0 हो जाएंगे। तो यहां से अपने पास लिख सकते हैं कि f ऑफ x माइनस टाइम्स x एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और दूसरा अपने पास क्या आ जाएंगे तो 2x इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास एक तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे, जिससे अपने पास कोई काम अपने पास होने वाला नहीं है। कुछ होने वाला है क्या, एफ ऑफ एक्स अगर अपने पास 0 के बराबर कर दे तो 0 के बराबर ना, यहां से अपने पास एफ ऑफ एक्स पहले कह रहा है कि 1 के बराबर होगा, तो एफ ऑफ एक्स अपने पास 0 के बराबर नहीं, ये तो अपने पास ऐसे रिजेक्ट हो गया। दूसरा अपने पास यहां से तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएंगे अपने पास एक्स एफ डैश एक्स के बराबर। तो यहां से अपने पास किस पर आ जाएंगे तो एफ ऑफ एक्स अपॉन में अपने पास एफ डैश एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स के बराबर, ये आ जाएंगे ना अपने पास एफ ऑफ एक्स, ये आ गया अपने पास एफ डैश एक्स, तो ये आ गया अपने पास एक्स के बराबर। यहां तो कोई दिक्कत, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास करे तो करे क्या, तो यहां से अपने पास इसको ये कर सकते क्या, रेसिप्रोकल कर लीजिए। रेसिप्रोकल करने से अच्छा है कि इसको ऐसे लिख दीजिए ना, एफ डैश एक्स और इक्वल टू अपने पास होल अपॉन में ये एफ डैश एक्स है ना, इसी को नीचे ले आइए तो एफ ऑफ एक्स के बराबर इक्वल टू अपने पास किस पर आ जाएंगे 1 अपॉन एक्स के बराबर। लिख सकते हैं क्या, ये एफ डैश एक्स अपने पास इसको इधर लाए इसको इधर। अब क्या कीजिए बोथ साइड इंटीग्रेट कर लीजिए। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए अपने पास ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव अपने पास नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर लिखा होता है तो ये अपने पास एल एन एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, हाँ या ना, इक्वल टू एल एन एक्स के बराबर प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सी को क्या कीजिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लीजिए एल एन सी के बराबर। कांस्टेंट ही लिखना है चाहे कुछ भी लिखे, हमें नहीं फर्क पड़ता है कांस्टेंट क्या लिखा जाए। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ से अपने के पास सी एक्स के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, क्योंकि एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स को क्या लिख सकते हैं एल एन सी एक्स लिख दीजिए। जो एल एन से कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी के बराबर। जब अपन के पास एफ ऑफ एक्स आ गया तो काम ही बन गया। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अपने पास यहाँ पर देखिए 1 डाले रहे हैं तो ई डाल रहे हैं, ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 डाल दीजिए। जैसे ही एक्स का वैल्यू 1 डालेंगे, एक्स इक्वल टू 1 डालते हैं तो यहाँ से अपने के पास एफ ऑफ 1 इक्वल टू अपने के पास सी के बराबर, एफ ऑफ 1 ई के बराबर थी, यानी यहाँ से अपने के पास सी इक्वल टू आ गया ई के बराबर।
कोई दिक्कत, जैसे सी इक्वल टू ई आ गया तो एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो सी ई के बराबर, सी के जगह अपने पास ई डाल दीजिए, तो ये आ गया ई एक्स के बराबर। जब ये ई एक्स आ गया और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से 1 इक्वल टू आ गया अपने पास ई एक्स के बराबर, फिर एक्स का वैल्यू आ गया अपने पास 1 बाई ई के बराबर, बराबर। तो एक्स इक्वल टू आ गया यहाँ से अपने पास 1 बाई ई, करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1 बाई ई। अब देखिए एक्स का वैल्यू पूछ रखा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई ई, 1 बाई ई कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, अगर कोई दिक्कत है तो नीचे डायरेक्ट पूछिए। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या किए, यहाँ पर अपने के पास हम पहले तो इसको एफ ऑफ एफ डैश एक्स को नीचे ले आए, तो अपने के पास कुछ बन नहीं रहा था, डेरिवेटिव अपने के पास बन नहीं रहा था, तो अपने के पास इंटीग्रेट करना एफ ऑफ एक्स तो चाहिए ही था, तो हम क्या किए एफ डैश एक्स को नीचे ले आए। जब नीचे ले आए, सॉरी एफ डैश एक्स को ऊपर ही रहने दीजिए, तो अपने के पास इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन करने के बाद अपने के पास फंक्शन ही डायरेक्ट निकाले, जब फंक्शन निकाले तो अपने का जो भी पूछ रखा सब निकल जाएंगे। तो ये थे अपन के पास जेईई मेंस के 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं एक वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।